मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला और इस वाली वीडियो में हम देखेंगे 2 डिजिट और 3 डिजिट स्क्वायर करने का एक ट्रिक्स देखेंगे। बहुत सिंपल वे में आप बहुत जल्दी 2 या 3 अंकों की संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं। सपोज करिए कि आपके सामने क्वेश्चन मिला कि आपको 76 का वर्ग निकालना है। तो एक तरीका तो ये है कि 76 को आप वर्ग का मतलब क्या हुआ, 76 को 76 से आप गुणा करेंगे। अब इसके अंदर एक जो मेथड है जो बहुत सिंपल वे में है कि आपको क्या करना है। 76 देखिए, इसको देखेंगे 10 के गुणज में ये किसके पास है। 10 के गुणज का मतलब क्या हुआ, ये 80 के, देखिए 76 है, 80 के ज़्यादा पास है। तो इसे 76 को 80 बनाने के लिए 76 का वर्ग का मतलब क्या है, 76 गुणा 76। तो इसे 80 बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। और जब भाई +4 करा है हमने तो 80 आ गया, और जब +4 करा है तो -4 भी करना पड़ेगा। तो 76 में से 4 गए, कितना बचा, 72। इसे हम यानी 76 गुणा 76 को हम +4 करके और -4 करके 80 गुणा 72 लिख सकते हैं। अब इसके अंदर करना क्या होता है, ये जो संख्या होती है, क्योंकि हमने 4 ही जोड़ा है, 4 ही घटाया है, तो इसका आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आपने इसे 10 का गुणज बनाया था, तो ये ट्रिक होती है कि यहाँ पे आपको 10 से इधर इस साइड में ये जो निशान लगा हुआ है, ये डिवाइड का निशान नहीं है, खाली समझाने के लिए है, अभी बताएंगे। तो इसे इस वाली को 10 से डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि 10 के गुणज में करा था। तो 10 से डिवाइड करा तो ये खाली 8 रह गया। 8 किससे गुणा कर लेंगे, 72 से। 8 गुणा 72 यानी 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 8 सत्ते 56 और 1 57। अब ये ट्रिक है, इसे बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये 10 के गुणज में थी। तो इस वाली संख्या को, खाली एक संख्या को, इस वाली एक संख्या को इधर ला के जोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया, 577। और ये 6 जो बचा हुआ है इसे ऐसे उतार देंगे, यानी 76 का वर्ग हो गया आपका 5776। अब मान लीजिए आपको वर्ग करना है 237 का वर्ग करना है, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है। तो 3 अंकों की संख्या है तो इसे 100 के गुणज में लेंगे। तो आप 237 को आप देख सकते हैं, या तो 300 बनाएं या आप 200 बनाएं। अब 237 को, क्योंकि 237 जो है 200 के ज़्यादा करीब है, तो आपने इसे क्या करा, 200 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, 37 से इसे घटा सकते हैं। जब 37 घटाएं तो सीधी सी बात है 37 ही आपको जोड़ने पड़ेंगे। जब 237 में 37 गए तो सीधी सी बात है 200 आएगा, गुणा, क्योंकि 237 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 237 गुणा 237। अब आपने इसे ये रूप दिया है कि 237 में 37 घटाएं तो 200 रह गया, तो 37 ही जोड़ने पड़ेंगे। तो 37 जोड़िए इसके अंदर, 237 में 37, 7 7 14 का 4, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और हासिल का 1 7, यानी कितना हो गया, और 2 का ये आ गया 274, यानी 200 गुणा 274। अब ये निशान लगाने का क्या करते थे हम, 37 की 37 से गुणा करते हैं। तो हमने इससे पहली वाली वीडियोज़ में हमने आपको बताया था, जैसे 37 की 37 से गुणा का मतलब क्या हुआ, 37 का वर्ग। तो हम क्या करते हैं, 3 का वर्ग लिख लिया, 9 यानी 0 लिख सकते हैं। 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49। और क्या करते हैं, इसके अंदर ये जो लिखी हुई है संख्या देखिए, 3 7 और 2, देखिए इस तरीके से, यानी 3 7 और इसकी घात, इनको गुणा कर लेते हैं। 3 7 21, 21 दूनी 42, और इसे ऐसे जोड़ते हैं बिल्कुल बीच में, एक घर छोड़ के, यानी एक घर छोड़ेंगे 9 को छोड़ने के बाद लिखेंगे 42, और इसे हम जोड़ देंगे। 9 का 9, 4 2 6 और 9 4 13, कितना आ गया, यानी 37 का वर्ग आ गया आपका 1369। 37 का वर्ग यानी 37 की 37 से गुणा कितनी आ गई, 1369। अब देखिए यहाँ पे क्या था, पिछले वाले सवाल में जब गौर करेंगे आप, हमने 10 से भाग करा था, क्योंकि 10 के गुणज बनाया था हमने यहाँ पर। अब 10 के मल्टीपल के रूप में लिख दिया था, और क्योंकि यहाँ पे हमने 100 का मल्टीपल, 100 का गुणज बनाया है, तो यहाँ पे हम 100 से भाग करेंगे। 2 जीरो चलेगा, खाली क्या बचा, 2 बचा। 2 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 की गुणा 274 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब देखिए ये चीज़ आ गई। अब देखिए यहाँ पे जो आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे 10 का गुणज था, तो खाली एक संख्या को ले गए थे हम यहाँ पर जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे 100 का गुणज है, तो यहाँ पे हम 2 संख्याओं को उठा के इधर जोड़ने के लिए ले जाएंगे। यानी 548 में जब हम 13 को जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है हमारा कितना आ जाएगा, 561। देखिए 548 में 13 जोड़े कितना आ गया, 561। बाकी ये क्या बचा, 69 बचा। ये 69 को ऐसे लिख लेंगे, तो ये कितना बन गया, 56,169। यानी 237 का वर्ग कितना बन गया, 56,169। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक्स है जिसको आपने जाना, और इस प्रकार से 3 डिजिट की कोई भी संख्या हो उसका आप वर्ग
इस ट्रिक से पता कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, धन्यवाद।